रियासत में लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन करीब आ रहे हैं। ऐसे हालात में माहौल सियासी होता जा रहा है। मुस्लिम रिजर्वेशन मुसलमानों का हक है, मिलना भी चाहिए, और उसके लिए बहुत सारी सियासी जमातों के अलावा सारी तंजीमों ने, मिली जमातों ने तहरीकें चलाई थी, मेहनतें की थी। जमात इस्लामी भी उन्हीं में से एक जमात है जिसने मुस्लिम रिजर्वेशन की आवाज़ के लिए आवाज़ उठाई थी। आज हम जमात इस्लामी के जिम्मेदार हैं, उनसे मुलाकात के लिए आए, आइए उनसे बात करते हैं। मौलाना इलियास फलाही साहब, अस्सलाम वालेकुम। मौलाना, जमात इस्लामी ने मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए पहली बार कब आवाज़ उठाई थी, और उसकी तहरीक में, इस तहरीक में जमात इस्लामी का क्या किया? जमात इस्लामी रोज़ अव्वल से ही तहफ़्फ़ुज़ उम्मत के लिए एक मुस्तकिल शोबा बनाकर काम कर रही है। लेकिन रिजर्वेशन का जो इशू है, ये असल में जमात के पास में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद में ज़्यादा मतलब उसमें ज़्यादा उसकी अहमियत और उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा बढ़ रही। जमात इस तरह के इश्यूज़ को असल में मिली प्लेटफॉर्म पर उठाती है। जमात ये सोचती है कि ये किसी एक जमात के उठाने का इशू नहीं है, बल्कि मिल्लत की जितनी जमातें हैं उन सब की जहन साजी की जाए और वो सब अपना इसका मुश्तरका एजेंडा उसको बनाने की कोशिश करें। हमने महाराष्ट्र में या नेशनल लेवल पर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जब जब सपोर्ट किया, उसमें इस रिजर्वेशन के मुद्दे को उनके एजेंडे में शामिल करने की कोशिश की और उनको याद दिलाया कि भाई मुसलमानों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके मतलब इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए इसकी तरफ मुतवज्जह हुआ जाए। अब आप देखिए कि इसमें जो है औरंगाबाद में इससे पहले एक बहुत बड़ा मोर्चा रिजर्वेशन के लिए हुआ था, तो उसमें वो मोर्चे के जिम्मेदार जानते हैं कि जमात ने कितने बड़े पैमाने पर उनका ताउन किया था। पूरे महाराष्ट्र में हुए थे वो, तो महाराष्ट्र की सतह पर जमात ने उसको कोशिश की थी। मैं ये समझता हूँ कि इसको हमारे पूरे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसको मुसलमान के मुद्दे की हैसियत के बजाय ये देखना चाहिए कि हमारे देश के ये नागरिक हैं और ये सिटीजन्स है, और दस्तूर ने तमहीद में ये बात शामिल की है कि वो तमाम लोगों के लिए यकसा मौक़े फराहम करेगा। तो आखिर क्यों, हाँ, ये मुनाफिकत क्यों है? क्यों? तो मौलाना 2014 में जब कांग्रेस और एनसीपी की गवर्नमेंट थी, जी जी, उस वक्त इन्होंने जो है तो रिजर्वेशन दिया था। जी हाँ, जी हाँ, लेकिन आखिरी में जाते जी जी, लेकिन जैसे ही दूसरी बार इनकी गवर्नमेंट नहीं आई, तो 5 साल जो है तो बीजेपी की और शिवसेना की हुकूमत थी, तो उनके पास सवाल ही नहीं। लेकिन उस अरसे में काफ़ी जमातों ने और कांग्रेस एनसीपी ने भी आवाज़ उठाई थी। जी जी। तो अब जबकि चूँकि सेंटर अभी स्टेट में जो है तो गवर्नमेंट इनकी है अलायंस वाली, तो अभी इस इम्प्लीमेंट के लिए, मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए मुस्लिम तंजीमों और जमातों की तरफ से कोई ऐसी तहरीक नज़र नहीं आती। इसकी क्या वजह है? असल में सबसे पहली बात क्या है कि एनसीपी और कांग्रेस या वो जो भी पार्टी है जो आज 2014 से पहले जो इख्तिदार में थी, इन्होंने मुस्लिम रिजर्वेशन को, मैंने बताया कि पॉलिटिकल सीजन में उठाया जी, और उस पर वो वैसा होमवर्क नहीं कर सके कि जिसके नतीजे में उसको वो मतलब नाफिज कर दे। असल में क्या है, इलेक्शन से 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, 4-6 महीने पहले शुरू करना, ये बददियानती है। होना क्या चाहिए कि जैसे ही आप इलेक्शन में चुनकर आए, आपने उस एजेंडे को टॉप प्रायोरिटी पर रखना चाहिए, है ना भाई। अब देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र में हुकूमत बनी और उसमें एनसीपी और कांग्रेस बहुत बड़ी ताकत है, उनके ज़रिए हुकूमत चल रही है। तो उनका काम क्या था कि वो 2 साल हो चुके हुकूमत बनने के लिए, वो इसको टॉप प्रायोरिटी पर रखते, और वो पहले एजेंडे का काम हो चुका है, अब उसमें कुछ नया होमवर्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो काम है, हम हुकूमत से यही दरख्वास्त करेंगे कि भाई देखिए, एनसीपी हो या कांग्रेस हो, इसमें बहुत सारे लोग अच्छे हैं जो ये समझते हैं कि माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ऐसा उसमें सभी ख़राब लोग नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग इस तरह से असल में मुनाफिकत करते हैं और वो गरीबों के मसाइल को समझते नहीं। अब मुसलमान अपनी गुर्बत, अपनी मोहताजी और अपनी बेबसी की इंतहा पर पहुँच गए। अब अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, उसकी नीयत सही नहीं है, बल्कि वो एक चारा डालकर मुसलमानों के वोट हासिल करना चाहती है, तो आप ये जान लें कि मुसलमान वोट बेदार होता जा रहा है। और इसकी बेदारी जो है ना, इसके नतीजे में मुसलमान जो है ना, किसी भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को जो सेकुलर का लिबादा ओढ़कर निफाक करती है, निफाक या मुनाफिकत करती है, मुसलमान उसको हमेशा के लिए हाशिए पर रख देगी। ये उनकी सियासी मौत के बराबर होगा। जो चीज़ मैं महसूस कर रहा हूँ कि मुसलमानों को अपनी तमाम जमातों को मिलकर लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल पर एक असल में एक ऐसा मुश्तरका प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जो प्लेटफॉर्म इस एजेंडे को हतमी शक्ल दे
और वो उसको बाकायदा इन्हें नाफिज करने के लिए हुकूमत, जो भी हुकूमत हो, किसी की भी हुकूमत हो, हर हुकूमत में उसको पूरे कायदे के साथ उठाए। और ये देखिए नामुमकिन नहीं है, जब ये चीज़ कर्नाटक में हो सकती है, जब ये आंध्र प्रदेश में हो सकती है ना, अपने तमिलनाडु, अपने इसमें तेलंगाना में हो सकती है, बहुत सारे स्टेट्स में इसके लिए रास्ते खुल गए हैं। तो मेरी असल में हम लोगों की ये राय है कि ये जो एजेंडे हैं, ये एजेंडे इसको पॉलिटिकल सीज़न में, जबकि इंतखाबात का दौर हो और मौसम हो, तो उसमें उसको पेश किया जाना तो चाहिए। लेकिन हम सब मुसलमानों का, उलमा इकराम का, मिली तंजीमों का ये काम है कि वो इसके ताल्लुक से तहरीक को एक लम्हे के लिए भी ठंडा ना होने दें। जी, अब अभी जब ये गवर्नमेंट आई है, स्टेट गवर्नमेंट, तो 1.5 साल से ज़्यादा का अर्सा तो कोरोना में चला गया। अब जो है तो कुछ हालात सुधर रहे हैं। हाँ सही। दरमियानी अरसे में कुछ इससे पहले जैसे मराठा रिजर्वेशन की बात आई, तो मराठा कम्युनिटी बगैर किसी सियासी बैनर तले मराठा कौम एक हुई और उन्होंने आवाज़ उठाई। ओबीसी का भी ऐसे ही मामला है। लेकिन बदकिस्मती से अभी ये दोनों रिजर्वेशन का मामला कोर्ट की नज़र हो गया, टेक्निकी जो मसाइलों की बुनियाद पर जो है तो वो रद्द हो गए। ऐसे हालात में क्या आपको ये नहीं लगता कि गवर्नमेंट ऐसे हालात में मुसलमानों को रिजर्वेशन देकर दूसरी कम्युनिटी को नाराज़ नहीं करना चाहिए? सही बात वही है जो आपने कहा है जी। राज की बात यही है कि असल में हुकूमत जो है ना, कास्ट इज़म पर सोचती है। वो ये देखती है कि ये नाराज़ ना हो, वो नाराज़ ना हो, आदल नहीं करती, जस्टिस नहीं। असल में हमारे हुकूमत का जो टॉप एजेंडा है वो सोशल जस्टिस होना चाहिए, समाजी अदल होना चाहिए। अब आप देखेंगे कि यहाँ क्या होता है कि बहुत सारी कम्युनिटीज़ को खुद सोचना चाहिए, उनको गौर करना चाहिए कि उनके पास में जो मौक़े मौजूद हैं, उनके पास दौलत की रेल पेल है, उनके पूरे बच्चे सर्विसेज में हैं। आज मुसलमान जो है महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो 4% भी वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। हाँ, तो ये जो है आखिर जो इस मुसलमान जो सिटीज़न के रिकॉर्ड के हिसाब से महाराष्ट्र की तकरीबन 16% पॉपुलेशन है, और वो जो है तो 4% भी नहीं है, पुलिस में नहीं है, पुलिस जैसे मामूली इसमें नहीं है, इदारे में नहीं है। तो मेरी ये राय है कि असल में मुसलमानों को भी ये जो रिजर्वेशन के मोमेंट्स हैं, इसको चलाने की जो ट्रिक्स हैं, वो इनसे समझना चाहिए, सीखना चाहिए। क्या उसमें बुराई है? मराठे हैं, यहाँ के दलित ऑर्गेनाइजेशंस है, हमारे ओबीसीज हैं, इन सब से वो चीज़ें समझना चाहिए कि वो कैसे जो है बहुत ही ज़्यादा मुस्तकिल मिजाजी के साथ इस एजेंडे को लेकर चलते हैं। हाल फिलहाल में अभी आपको मैंने जैसे बताया कि मुस्लिम रिजर्वेशन पे सियासत काफ़ी तेज़ हो चुकी है, और कुछ सियासी पार्टियां ऐसी भी है जिनका कभी कोई रोल नहीं रहा। क्योंकि मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए तो सच्चर कमेटी के बाद से तकरीबन 18-20 साल से आवाज़ उठ रही है, लेकिन अब जो है तो कुछ सियासी पार्टियाँ ऐसे आकर दावे कर रही हैं कि ये हम जो है तो उठा रहे हैं मामला और ये जो हम चला रहे हैं, और वो जो है तो दूसरी पार्टियों पे इल्ज़ाम, तो इस पर सियासत कितनी दुरुस्त है या होनी चाहिए, सियासत होनी चाहिए नहीं? असल में देखिए क्या रहता, हर ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप को जिंदा रखने के लिए इश्यूज़ चाहती है जी। वो सोचती है कि भाई हम पब्लिक के इश्यूज़ को टेक ओवर करें और वो इश्यूज़ के ज़रिए हम जो है ना समाज के अंदर कुछ कर दिखाएं। तो बिलाशुबा जो लोगों के कमिटमेंट्स हैं और जो लोगों के अज़ाइम हैं, वो उनके अपने अज़ाइम हैं और उनके अखलास को अल्लाह जानता है। तो ऐसा भी नहीं है कि हम लोगों के ऊपर हमेशा बदगुमानी का काम करें, ऐसा नहीं है। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि भाई लोगों, जो मुसलमानों की जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो सब मिलकर उनको ये समझना चाहिए कि ये जो एजेंडा है, इस एजेंडे को कहीं भी ये कास्टिज्म का शिकार ना हो, ये मुस्लिम फ़िरका परस्ती का एजेंडा ना बने, बल्कि ये एजेंडा जो है मुसलमानों का एजेंडा ऐसा हो कि समाज के पास जब हम जाएँ, आवाम की अदालत में जाएँ, तो हम उसको समझाएँ कि मुसलमानों को तालीमी और माशी मैदानों में रिजर्वेशन की क्यों ज़रूरत है जी। तो हमें जो है उसको यानी जिसको हम कह सकते हैं कि मतलब उस एजेंडे को हमें मुल्क के पस मंज़र में देखना चाहिए जी, सारे इंसान। मौलाना अभी जो मतलब रिजर्वेशन मिल गया था, उसके बाद फिर 5 साल उसमें तातुल आ गया, फिर रिजर्वेशन रोक दिया गया, अभी फिर जहाँ से निकले थे वहीं चलेंगे, एक बार फिर रिजर्वेशन के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। सही बात। तो अभी कितनी ज़रूरत है ऐसी तहरीक की? क्योंकि 2 साल हो गए इस गवर्नमेंट को आई और उसके बाद से कोई ऐसी तहरीक, कोई ऐसा मूवमेंट खड़ा नहीं हुआ, अभी कितनी ज़रूरत है? देखिए एक बात बहुत ही मशहूर है कि माँ भी बच्चे को दूध उस वक्त तक नहीं पिलाती जब तक वो ना रोए जी, क्योंकि रोता हुआ बच्चा ही माँ को मुतवज्जे करता है जी। तो ठीक इसी तरह से वो कौमें जो अपने इज्तिमाई एजेंडे के लिए अपने ख्वाब गफलत से बाहर ना निकले, वो कुदरत के फैसले अज़ाब का मुस्तहिक बनती हैं। अगर मुसलमान
वो अपनी शादियों पर लाखों करोड़ों खर्च करे, मुसलमान जो है वो अपने दीगर रसूम रिवाज के लिए अपना वक्त निकाले, लेकिन वो मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए वो एक कदम बाहर ना निकले, उसके लिए वो अपना एहतजाज दर्ज ना करवाएं, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी बेइज्जती है और इस बेइज्जती का हमको जवाब देना होगा, क्योंकि हमारे पास में ये सब का काम है। तो जो भी रिजर्वेशन की मूवमेंट्स चल रही है, उन मोमेंट्स को हमेशा जिंदा रखने के लिए हमें उनकी हिम्मत अफजाई करना चाहिए, लेकिन इस पर सोचना चाहिए कि हमारी ये जो मोमेंट्स हैं, ये मोमेंट्स कौमी एजेंडा बने, ये मोमेंट्स सोशल एजेंडा बने। इस मोमेंट्स के अंदर तमाम माइनॉरिटीज़ और तमाम वंचित हमारे साथ चले और हम इसको कोशिश करें कि ये पूरी उम्मत जो है वो मुल्क के अंदर ये बताएं कि भाई हम भी मुल्क की तामीर में हिस्सा रोल अदा करना चाहते हैं और तुम हमको बहैसियत सिटीजन, हमारे जो हुकूक दस्तूर में है, इस मुल्क के हम भी बच्चे हैं, तो आखिर तुम हमको इससे महरूम क्यों करना चाहते हो। मेरा ख्याल है कि हमारी जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, उसका काम यह है कि वो इस पर बहुत बारीकी से निगाह रखे कि हमारा ये एजेंडा कहीं किसी उसका शिकार ना हो जाए, किसी इस तरह की जिसको हम कह सकते हैं कि मतलब क्रिमिनल अप्रोच का शिकार ना हो जाए। ये बहुत बारीक रास्ता है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, और हमको जितने भी चाहे मैम के जो रुफ्का है हमारे, चाहे समाजवादी पार्टी के हो, चाहे XYZ हो, हमें इस बात को समझना चाहिए कि हम असल में मुसलमानों का जो रिजर्वेशन का जो मुद्दा है वो एक हमारा पूरे मुस्लिम समाज का मतलब एजेंडा है, पूरे समाज का एजेंडा है, और समाज के जितने लोग हैं उन सबको हमें इसमें शामिल करना चाहिए, है ना। चाहे वो हमारे, जाहिर सी बात है, हमको मालूम है कि मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद कांग्रेस में है, बहुत बड़ी तादाद के बड़े बड़े लीडर्स NCP में हैं, उनके पास भी अपने वो है बहुत सारे, क्योंकि मुसलमान जो है तो ये महाराष्ट्र के मुसलमान MIM में भी हैं और वहाँ पे भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये समझना चाहिए कि ये एजेंडा जो है मतलब इस एजेंडे को हमको हेल्दी जो है ना, उसको सेहतमंद, उसको मैं एक और एक सवाल ये करना चाहूँगा कि दरमियानी अरसे में जो इससे पहले जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी लास्ट ईयर में, BJP गवर्नमेंट से पहले, उस वक्त जो मूवमेंट चल रहे थे, तो उस वक्त भी मराठा रिजर्वेशन तहरीक से मुतासिर होकर हम लोग एक जगह जमा हुए, तमाम तंजीमें वगैरह आई थी साथ में। तो उस वक्त जो मूवमेंट चला था उसको ये कहा जा सकता था कि वो सबका मिला जुला मूवमेंट था, सभी जमातें तंजीमें शामिल थी। अब इसमें जो सियासत शुरू हुई है, सब मेरा सवाल है, अब इसमें जो सियासत शुरू हुई है कि जो लोग मूवमेंट में शामिल थे वो आज हुकूमत में हैं, अब इनको जगाने के लिए जो मूवमेंट चल रहा है वो कोई मखसूस जमातें अगर चलाए तो इससे नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। मैंने जैसा आपको बताया ये बात कि नुकसान और फ़ायदा ये हमारे तरीक़ाकार पर मुनहसर होता है। असल में अगर हम चीज़ों को इस अंदाज से चला रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं उसमें क्रिमिनल अप्रोच आता है तो ये नुकसानदेह होगा, लेकिन अगर वो इस तौर पे चला रहे हैं कि वो तमाम पॉलिटिशियंस को बेदार करें और उनके दरमियान जो है ना एहसास जिम्मेदारी को पैदा करें, तो मेरा ख्याल मुफीद भी हो सकता है। तो वहाँ जो पिछले टाइम तहरीकें चली थी तो उसके नतीजे में मुस्लिम रिजर्वेशन मिल गया, हाँ, लेकिन आज फिर मामला वैसे ही है, ठंडे बस्ते में। तो आज फिर उस ऐसे ही तहरीक जमात इस्लामी का क्या किरदार? अभी मैंने आपसे बताया कि मेरी जो पिछले हमारे लीडर्स थे, हमारे साथी थे, इन लोगों ने काम किया, खालिद सैफुद्दीन साहब ने हमारे, और इलियास किरमानी साहब, दीगर लोग थे, उनके साथ में पूरे शहर की जमातें, हम भी लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, और महाराष्ट्र में जगह जगह से काम हुआ। आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई अब ये मोमेंट्स को चलाने का सही वक्त है जी, और हम ये समझते हैं कि जैसा मैंने आपसे कहा कि जमात इस्लामी असल में अपने ख़ास टैग के साथ पूरी अवामी मोमेंट्स को मतलब चलाने में उसको ऐसा समझते हैं कि हिकमत से थोड़ा ज़्यादा करीब नहीं है। हिकमत इसमें है कि हम तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जितने भी हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म दें और उस प्लेटफॉर्म को हम ताकत पहुँचाएँ। उससे क्या होता है कि बहुत बड़ी आवाज़ बनती है। जैसे कि इससे पहले हमने अवामी कमेटी के तहत ये काम किया था, तो इतने बड़े बड़े मोर्चे हमने मतलब मैदान में उतारे थे कि मेरा ख्याल है कि महाराष्ट्र की तारीख में इतने बड़े मोर्चे नहीं निकले इससे पहले जी। तो लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि इससे पहले कि मुस्लिम रिजर्वेशन का मामला, मुसलमानों को रिजर्वेशन की बहुत सख्त जरूरत है, ये भी जो मिल रहा है ये बहुत मामूली है, हाँ, ये तो जीरा भी नहीं है ना, तो लेकिन फिर भी जो मिल गया गनीमत जो दे रहे हैं उसके लिए जो तहरीक अभी जो काफ़ी ताख़िर होगी, जितनी ताख़िर होगी उतना नुकसान ज़्यादा होगा। तो इसके लिए उजलत करनी चाहिए ऐसी तहरीकों की,
इसमें सही शुरू करने में, तो इसमें जमात इस्लामी का क्या रोल होगा? हाँ, इंशाल्लाह आप देखेंगे हमारे पास में एक पूरा शोबा है, जैसा मैंने आपको बताया शोबे अल-लुक़िस एक शोबा है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, और एक शोबा है उम्मत का शोबा तहफ़्फ़ुज़ व तरक्की। इसके हमारे जो दोनों सेक्रेटरीज हैं, तो वो दोनों सेक्रेटरीज भी वो भी इस पर होमवर्क कर रहे हैं। उन्होंने मुख्तलिफ जो है तंजीमों को जो भी इस पर काम करती हैं उनको हम मुस्तकिल जो है ना अपने लेटर्स भेजते हैं, तवज्जो दिलाते हैं। लेकिन ये बात आपने बहुत अहम कही है कि आपका मखसूस ऐसा एजेंडा जिसमें इनिशिएटिव लिया जाए और पब्लिक में जो है ना उसको किया जाए, तो इस पर चूँकि अभी हमारी जितनी भी गुफ्तगू या जो भी बातें जारी होती हैं वो असल में हमारे एक शुराई निज़ाम का हिस्सा होती है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उसको जो है हमारी जो शुराई निज़ाम है जमात के जो एडवाइजरी काउंसिल है स्टेट लेवल पर, उसका एजेंडा बनाने की कोशिश करेंगे ताकि एक मुनज़्ज़म जद्दोजहद का आगाज़ किया जा सके, है ना। वो चीज़ तो है हमारे ज़हन में, जैसा मैंने आपसे कहा कि इस तरह के जितने एजेंडाज हैं वो हम उसको मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर उठाते हैं, कॉमन प्लेटफॉर्म पर उठाते हैं, लेकिन उन कॉमन प्लेटफॉर्म को ताकत पहुंचाने के लिए या उनको रीस्टार्ट करने के लिए, रिवाइवल के लिए हमारी कोशिशें शुरू हो। इस पर यकीनी तौर पे अभी वैसा काम नहीं हुआ है जैसे होना चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह उस पर काम करेंगे। जी, जो ये थे मौलाना इलियास फलाही साहब, तो आपने सुना ये कहा कि आज रिजर्वेशन के लिए जो तहरीक चल रही थी और जो बीच में जो तातुल आ गया, इसको फिर से दोबारा सबको मिलजुल कर मेहनत करनी चाहिए। इससे पहले कि ये मुस्लिम रिजर्वेशन का मामला, मुसलमानों के हक़ का मामला, ये किसी गंदी सियासत का शिकार हो जाए, उम्मत की तमाम तंजीमों को, ज़िम्मेदारों को मिलजुल कर काम करना होगा। मैं कैमरामैन अनवर अली के साथ मोहम्मद एजाज, ADM न्यूज़।